Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 63 से कांग्रेस की युवा उम्मीदवार प्रियंका सानप से हमने चुनावी मुद्दे पे चुनावी चर्चा की। क्या कहा प्रियंका सानप ने, देखिए वीडियो। जय हिंद। मैं राशिद हुसैन अंसारी, न्यूज़ 13 एक विचार से। इलेक्शन का माहौल है तो इलेक्शन की बात करेंगे। आज मैं देख रहा हूँ इलेक्शन में बीएमसी चुनाव है मुंबई में। बीएमसी चुनाव में ज़्यादातर जो पार्टी है उन्होंने युवाओं को मौका दिया है और युवाओं की जो सोच है, हमने जो युवाओं से बात की है ना, तो युवाओं के अंदर जो उम्मीदवार युवा है उनके अंदर एक जोश है बीएमसी चुनाव को लेकर। ऐसे में हम लोग आज आए हैं वर्सोवा विधानसभा वार्ड नंबर 63। यहाँ भी एक युवा उम्मीदवार है कांग्रेस की, प्रियंका सानप हमारे साथ है। प्रियंका सानप, बात करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में प्रियंका जी। और दूसरा ये है कि सबसे पहले आपको आज कांग्रेस ने मौका दिया है। आप युवा हो, युवाओं को हर पार्टी कांग्रेस भी मौका दे रही है, आपको भी एक मौका कांग्रेस ने दिया है। बहुत टफ कंपटीशन था टिकट के लिए, फिर भी आपको मौका मिला है। इस पर क्या बोलना चाहोगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पीसीसी प्रेसिडेंट वर्षा गायकवाड़ जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक जमीनी कार्यकर्ता, एक युवा को मौका दिया और कार्यकर्ताओं में जो जोश आया है उस बात, तो उन्हें भी ऐसे लग रहा है कि कार्यकर्ता को भी संधि मिल सकती है। आप वार्ड नंबर 63 से आ रही है तो बहुत लंबी बात तो नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात कि आप वार्ड नंबर 63 से कॉन्टेस्ट कर रही है चुनाव में। तो वार्ड नंबर 63 की ऐसी कौन सी कमी है, एक सोच लेके आप आ रहे होंगे जिनको जो पिछले जनप्रतिनिधि है वो नहीं कर पाए, ऐसी कौन सी कमी आपको वार्ड नंबर 63 में दिख रही है? सबसे पहले तो गटर, नाली, पानी, कचरा, ये तो बेसिक उनकी परेशानियां, समस्याएं है। पर उसके अलावा मैं चाहती हूँ कि वार्ड नंबर 63 में एक मैटरनिटी हॉस्पिटल हो। ये मेरी सोच ये कई सालों पहले भी मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि इस वार्ड में मैटरनिटी हॉस्पिटल नहीं है, और अगर ऊपर वाले ने चाहा और जनता ने मुझे चुना तो मैं बिल्कुल एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करूंगी। दूसरा 63 में जैसे आप बोल रहे हो एक मैटरनिटी हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेंगे, और क्या चीज ऐसे और क्या मुद्दे हैं जो आप जिन पे आप काम करना चाहोगे, जो जनता को बताना चाहोगे कि मैं आने के बाद में अगर मुझे जनता चुन के लाती है तो मैं ये काम करूंगी? जैसे कि आप जानते हो, जो रास्ते से आप आए होंगे वो रास्ते इतने खराब है, उसके वजह से जो ट्रैफिक होता है, जो 5 मिनट का आपका रास्ता है उसको आपको 50 मिनट लग जाते हैं। अगर आप उस रास्ते में, ये लोकल मुद्दा है, यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा है ट्रैफिक। जो यहाँ कंट्री क्लब के पास से जब आप जाओगे, जब आप वो उतरान उतरते हो, तो वो वहां का ट्रैफिक से लोग त्रस्त है। यहाँ की गंदगी से, आप वो जो जिम गार्डन है, जिम मैदान कहा जाता है, उसके गार्डन में आप गंदगी देखोगे, आप वहां 5 मिनट रुक नहीं पाओगे। वहां लोग रहते हैं, उस हालातों में रहते हैं। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाम से एक कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसके अंदर गंदगी, उसके अंदर नशा होता है, पर उसका बीएमसी का या किसी का भी उस पर कोई उसके ऊपर लक्ष्य नहीं दे रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। आपने यूथ कांग्रेस से और अभी भी आप यूथ कांग्रेस से अब बेसिक की तरफ जा रहे हो, अभी यूथ में ही हो, तो कांग्रेस में इतने दिन का जो आपका कैरियर है उसको आप किस तरह से देखती है, कैसा महसूस करती है अपने इस कैरियर को लेके? आज आप बीएमसी चुनाव में भी कॉन्टेस्ट कर रही हो, तो कैसा महसूस करते हो? बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे पार्टी से बिलोंग करती हूँ जो कार्यकर्ताओं में विश्वास रखता हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से बिलीव करती हूँ जो सबको साथ लेकर चलता है। तो मुझे बड़ा फक्र होता है कि मैंने एक 18 साल की उम्र में मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया था। यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होता है, इंटरनल हमारा यूथ कांग्रेस का इलेक्शन होता है, वो चुनाव मैंने लड़ा था। 2012 में मैं उसमें विधानसभा में जनरल सेक्रेटरी चुनकर आई थी। उसके बाद से 2015, 2017, 2019 कंटिन्यूस इलेक्शन हुए, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। उसके बाद 2020 में
मेरा नेशनल में सिलेक्शन हो गया। अभी 2020 में मेरा एज अ जॉइंट सेक्रेटरी सिलेक्शन हुआ था और 2025 में एज अ सेक्रेटरी मेरा सिलेक्शन किया गया। आपके पापा है मुन्ना सानप, जी, उनका एक बहुत पॉलिटिकल जो कैरियर है बहुत लंबा है बहुत लंबा है ना? बहुत संघर्ष टाइम भरा रहा से है। संघर्ष भरा रहा है और बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर है। उनके बारे में आप कितनी सपोर्ट मिली है आपको और क्या बोलना चाहोगे अपने पिताजी के बिल्कुल, बारे में? मतलब मेरा पहले कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था पॉलिटिक्स में, अगर मैं सच बोलूं तो उन्हीं के वजह से उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और वो रास्ते में मैं चलते गई और उसके बाद मैं खुद ही चलते गई और उसमें हमेशा से उनका मुझे सपोर्ट रहा है। उसमें 100% ने उन्होंने अपना 1000% दिया है मेरे लिए, हर एक चीज से। बीइंग अ गर्ल, कहीं और स्टेट में जाकर काम करना हो, यू नो कि आपको फाइनेंशियल मदद लगती है, आपका टाइम जाता है। मेरा जो भी मैंने स्टडीज में भी जो डिसीजंस लिए उन्होंने मुझ पर छोड़े थे, आपको जो करना है करो। और पॉलिटिक्स में भी उन्होंने मुझे कभी प्रेशर नहीं किया, कोई भी चीज का प्रेशर नहीं किया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने कभी मुझे कोई चीज का प्रेशर नहीं किया, हमेशा हर चीज के लिए सपोर्ट किया और उनके संघर्षों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से आज ये फल मिला है। आप एक महिला हो, सब जगह की बात नहीं करूंगा, वार्ड नंबर 63 की बात करूंगा। महिलाओं की आज जो प्रॉब्लम है वो आप किस तरह से सोल्व करेंगी? उनको आज जो परेशानी होती है वो आप कैसे सोल्व करोगे महिला होने के नाते? क्या क्या बिल्कुल, परेशानी होती महिलाओं की बहुत सारी समस्याएं हैं। महिलाओं से जब मिलते हैं उनके बहुत ज्यादा समस्या है उनके, अगर आप सुनने लग जाओ तो सच में फील होता है कि महिलाओं को घर की भी जिम्मेदारियां निभानी होती है, बाहर की भी जिम्मेदारियां करनी होती है, बच्चों को भी देखना होता है। सब कुछ देखने के बावजूद उनको उनके अंदर कुछ करने की चाह होती है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। वो देखकर मुझे अच्छा लगता है और अगर जनता ने मुझे सच में चुनकर दिया तो महिलाओं का एक मैं अच्छा संगठन बनाकर उनके लिए बेहतर कुछ करने की कोशिश करूंगी। है? आप युवा हो, आपने अभी एक चीज बोली है कि कॉम्प्लेक्स है जिसमें नशा होता है। जी, आप खुद एक युवा हो, तो युवा हमारे, सही बात है, हमारे युवा ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इस पर आप किस तरह से काम करना चाहोगे? बिल्कुल। युवाओं को जैसे मैंने अभी एक टूर्नामेंट रखा था, क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था, तो हम जब युवाओं को एक दिशा दिखाएंगे, हम उनका माइंड डाइवर्ट करेंगे, हम उनको खेल कूद या किसी और चीज में, काम में, रोजगार में हम जब बिजी करेंगे तो ये इस तरफ नहीं जाएंगे। आप भी बेहतर जानते हैं कि बेरोजगार युवा जिनके पास काम करने कुछ नहीं, वही युवा इस तरफ खींचा चला जाता है। तो हमारी कोशिश एज ए नगर सेवक, तो मैं उनको रोजगार, मतलब मैं उतना बड़ा प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, परंतु मैं कोशिश करूंगी खेल के माध्यम से, अनेक स्पर्धाओं के माध्यम से उनका उनका जो ध्यान है आकर्षित कर उनको इस नशे के माध्यम से दूर रखूं। हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 63 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं वार्ड नंबर 63 की जनता को बस यही कहना चाहती हूँ, मैं आपकी स्थानिक उम्मीदवार हूँ, मैं आपकी स्थानिक बेटी हूँ। प्लीज सही फैसला ले और सही उम्मीदवार को चुनकर लाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ में वार्ड नंबर 63 से कांग्रेस से उम्मीदवार प्रियंका सानप जी। आपको हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आने you, वाले sir. बीएमसी चुनाव के। थैंक यू।